महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बेलगावी में तनाव। महाराष्ट्र की बसों को रोका गया, पथराव किया गया। बेलगावी में कर्नाटक रक्षक वैदिक संगठन का उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। 700 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। कर्नाटक में सीमा विवाद पर सियासी उठापटक तेज। कर्नाटक की बसों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जय महाराष्ट्र लिखा। एनसीपी चीफ शरद पवार की चेतावनी का हमले 24 घंटे में नहीं रुके तो जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की होगी। शरद पवार ने कहा, सीएम शिंदे को कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के सीएम से की बात। महाराष्ट्र की बसों को निशाना बनाए जाने पर जताई नाराजगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कर्नाटक के सीएम ने दिया भरोसा, हिंसा पर करेंगे कार्रवाई। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, हम अपनी सीमाओं और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न हो, इसलिए बेलगावी दौरा पोस्टपोन हुआ। महाराष्ट्र के मंत्री शंभू राजे का बयान। मंत्री शंभू राजे का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा 2.5 साल सीएम रहे तब क्यों नहीं सुलझाया बॉर्डर विवाद। कर्नाटक सीमा विवाद केंद्र सरकार के इशारों पर हो रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप। आगामी विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं से कहा, आगामी कैंपेन हाउस टू हाउस होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए एक्टिव हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष। सर्वदलीय बैठक में 31 पार्टियों ने लिया हिस्सा। बुधवार को राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई। संसद के शीतकालीन सत्र में 16 मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगी। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, सरकार को भारत चीन बॉर्डर की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। बनासकांठा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी की जीत के लिए की दुआएं। गृहमंत्री हर्ष सांघवी का दावा, 27 साल बाद भी जनता नहीं भूली कांग्रेस का राज कैसा था। हिमाचल में वोटों की गिनती की तैयारी पूरी। 59 जगहों पर होगी मतगणना। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की मतगणना के लिए 42 केंद्र बनाए गए। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सांसद संजय सिंह का दावा, दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीत रही है आम आदमी पार्टी। मैनपुरी में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में डटे सपा के कार्यकर्ता। मतगणना होने तक ईवीएम को सुरक्षित रखा गया। जसवंत नगर विधानसभा चुनाव की ईवीएम इटावा में रखी गई सुरक्षित। अखिलेश यादव के भाई अभिषेक यादव कर रहे निगरानी। सपा की ईवीएम मशीनों की निगरानी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कहा, अखिलेश को किस बात का डर सता रहा है। शिंदे उद्धव गुट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को सुनवाई। दोनों पक्षों को सुनेगा कोर्ट। पीएम मोदी 11 दिसंबर को 3 स्वास्थ्य संस्थानों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, पीएम ने आयुष मंत्रालय का बजट 6 गुना बढ़ा दिया। भारत में पहली बार मध्य एशियाई देशों के एनएसए की बैठक। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए शामिल। सम्मेलन में बोले एनएसए अजीत डोवल। कहा, अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क बना गंभीर चिंता का विषय। मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकता। अजीत डोवल का बयान। उदयपुर में हो रही G20 शेरपाओं की बैठक में बोले अमिताभ कांत। कहा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों पर हुई चर्चा। पंजाब सरकार पर हरसिमरत कौर का हमला। कहा, हिंदुस्तान के खिलाफ नार्को आतंकवाद गंभीर मुद्दा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ड्रग्स पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को सही बताया। कहा, इससे युद्ध स्तर पर निपटने की जरूरत है। जर्मनी की विदेश मंत्री से मिले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। ईवीएम मशीन के बारे में बताया। सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम हुई। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी उठाया सवाल। कहा, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए 8 साल में कोई प्रयास नहीं नजर आए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, भविष्य में न्यायपालिका कागज रहित होगी। पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव से की बात। लालू यादव का हालचाल जाना, जल्द ठीक होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव की बेटी की तारीफ की। कहा, रोहिणी बेटी को बताया रोल मॉडल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अजमेर दरगाह में की जियारत। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। कमलनाथ के चैलेंज पर सीएम शिवराज का जवाब। कहा, राहुल गांधी जवाब देने योग्य भी नहीं, जनता केवल मजाक उड़ाएगी। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बताया जैक एंड जिल। कहा, राहुल को हिल से गिराकर ही मानेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह ने लव जिहाद को बताया फर्जी। कहा, यह संविधान बदलने का षड्यंत्र है। विधानसभा में सीएम योगी का बयान। कहा, कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश देश में बना मॉडल। आज दंगा मुक्त हुआ यूपी। सीएम योगी ने अपनी सरकार की तारीफ की। कहा, प्रदेश में कोविड प्रबंधन से लेकर कूड़ा प्रबंधन तक मॉडल बना हुआ है। एम्स के बाद आईसीएमआर की वेबसाइट को हैकर्स ने बनाया निशाना। एक दिन में 6000 बार हैक करने की कोशिश हुई। आईसीएमआर की वेबसाइट पूरी तरह से सेफ। साइबर अटैक को किया गया नाकाम। दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने मांगी माफी। गौतम नवलखा बेल केस पर जज ने किया था विवादित कमेंट। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने संसद में दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने भी श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसदों ने भी पुष्पांजलि की। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा के अलावा 13 अन्य के खिलाफ आरोप तय। किसानों की हत्या का केस चलेगा। एडीजे कोर्ट ने आशीष मिश्रा पर आरोप तय किए। 16 दिसंबर से मामले का ट्रायल शुरू होगा। टीआरएस नेता के कविता को सीबीआई ने फिर भेजा समन। 11 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। अनिल देशमुख की जमानत पर सुनवाई नहीं हुई पूरी। बुधवार को फिर से होगी बहस। गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई बातचीत। कड़ी सुरक्षा के बीच मथुरा की शाही ईदगाह में हुई नमाज। हिंदू महासभा ने हनुमान चालीसा पाठ का किया था ऐलान।
मथुरा पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। मथुरा एसएसपी के मुताबिक 8 से ज्यादा लोग हाउस अरेस्ट में रखे गए। मिर्जापुर के देहात कोतवाली में गोली लगने से एक युवक की मौत, हाथ में ही मिला तमंचा, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास पुलिस मुठभेड़, गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार। नोएडा में तेज रफ्तार जगुआर ने ली लड़की की जान, कार से स्टंट करते समय स्कूटी सवार लड़की को मारी टक्कर, आरोपी गिरफ्तार। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने व डीपीएस रोहिणी की मान्यता रद्द, दिल्ली सरकार ने उठाए कदम। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में डिस्ट्रिक्ट पार्क में एक शव मिला, ट्रैफिक यूनिट में एएसआई के रूप में हुई पहचान। दिल्ली की झिलमिल इलाके में एक फैक्ट्री में लग गई भीषण आग, दूर तक उठती नजर आई आग की लपटें। देहरादून में होमगार्ड स्थापना दिवस कार्यक्रम, सीएम धामी ने परेड की सलामी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कोरोना में होमगार्ड जवानों ने निभाई अहम भूमिका, जो काम दिया गया उसे पूरा किया। हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला में प्रशासन का एक्शन, डीएम के आदेश पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। उत्तराखंड के खटीमा में भी अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, जिला प्रशासन के आदेश पर हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियान के शिरमल में मिली आईईडी, सेना के बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी घुसपैठिए ने की बॉर्डर पार करने की कोशिश, बीएसएफ जवानों ने किया ढेर। पंजाब के तरन तारन में बीएसएफ की कामयाबी, पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया, 2 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की गई। मुंबई में वेब सीरीज के नाम पर अश्लील फिल्में बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। मुंबई के बोरीवली में 2 नकली फूड अधिकारी गिरफ्तार, 70 से ज्यादा जगहों पर ठगी को दिया अंजाम। बिहार के भागलपुर में एक महिला पर धारदार हथियार से हमला, अस्पताल में हुई मौत। पुलिस ने हत्या के पीछे की वजह पैसे का लेनदेन बताया। पति के बयान पर हत्या के आरोपी 2 भाई शकील और जुदीन गिरफ्तार। नशे के खिलाफ असम पुलिस की कामयाबी, करीमगंज में ट्रक से 400 किलो गांजा बरामद। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी रैगिंग मामले के मुख्य आरोपी राहुल छेत्री ने किया सरेंडर, छेत्री को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में प्रसिद्ध श्री कालहस्ती मंदिर में ब्राजील के भक्तों ने की पूजा, भारतीय परंपरा के अनुसार पूजा की गई। उज्जैन में महाकाल मंदिर में 20 दिसंबर से मोबाइल बैन, मोबाइल रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा होगी शुरू। केरल हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, सबरीमाला मंदिर आने वालों को हेलीकॉप्टर सेवा और वीआईपी दर्शन की इजाजत न मिले। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का एक्शन, 15 किलो सोने के बिस्किट के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, डिस्कॉम ऑफिसर दीपक कुमार के घर और दफ्तर पर की गई रेड, लाखों का कैश बरामद हुआ। नागपुर में महिला और बच्चे पर एसिड अटैक, पति की गर्लफ्रेंड ने किया हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक पर चाकू से अटैक, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मोरबी के टंकारा में प्रवेश द्वार का गेट अचानक ढह गया, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अम्बाला में कैनाल में गिरी कार, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की डूबने से हुई मौत। पटियाला में पंजाब पुलिस और होमगार्ड्स ने मनाया ब्लैक डे, यूनिफॉर्म पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में मनी एक्सचेंज मार्केट में जोरदार धमाका, प्रदर्शनकारियों ने दी खबर। अमेरिका से तनाव के बीच सऊदी अरब जाएंगे चीन के राष्ट्रपति, रियाद में चीन अरब शिखर सम्मेलन में हो सकते हैं शामिल। 5 दिनों के दौरे पर ताइपे पहुंचा ऑस्ट्रेलियाई सांसदों का डेलीगेशन, ताइवान ने यात्रा को बताया कॉन्फिडेंशियल। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने प्रमुख ब्याज दर बढ़ाकर 3.1% की, महंगाई से लड़ने के लिए उठाया गया कदम। कनाडा के ओटावा में सिख लड़की की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन की कर्मचारी थी पवनप्रीत कौर। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ मुजफ्फराबाद में विरोध प्रदर्शन, पीओके के पीएम का अपमान करने पर जताई नाराजगी। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया, 6.5% से बढ़ाकर 6.9% किया। वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा ने भारत की तारीफ की, कहा 10 साल पहले की तुलना में भारत अधिक मजबूत हुआ। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का बयान, कहा भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए कई काम किए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 208 और निफ्टी 58 पॉइंट लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 76 पैसे टूटा, $1 ₹82.61 पर बंद हुआ। भारतीय महिला टीम के बैटिंग कोच बने पूर्व क्रिकेटर ऋषिकेश कानिटकर, बीसीसीआई ने किया ऐलान। और छत्रपति शिवाजी की भूमिका में नजर आएंगे अक्षय कुमार, मराठी फिल्म से अक्षय का फर्स्ट लुक आया सामने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।